नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। पिन कोड क्या होता है, आज आप इसको बहुत ही विस्तार से समझ जाएंगे, डिटेल में जान जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है और हर भारतीय को इसे जानना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में सबको पड़ती है। खासकर अभी मैं जब पुस्तक की डिलीवरी कर रहा था तब उसमें पिन कोड की बहुत अधिक भूमिका थी, जिसमें कुछ लोगों ने गलती किया, जिसके कारण हमारी पुस्तक उनके पास नहीं पहुंची और वापस चली आई। तो मुझे लगा कि नहीं, पिन कोड के बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। मैं पिन कोड के भी अलावा डाक विभाग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताऊँगा, थोड़ा सा इतिहास आपको समझाऊँगा, फिर पिन कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्या होता है, इसमें 6 अंक ही क्यों होते हैं, इन 6 अंकों की क्या भूमिका है, पहला अंक क्या होता है, अंतिम अंक क्या होता है, आदि सब कुछ आप विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एक शब्द सुना, डाक विभाग। मैं आपको पिन कोड को थोड़ा सा बाद में बताता हूं। पिन कोड की जब आवश्यकता इस विभाग में पड़ी तब पिन कोड की क्या भूमिका है आप अच्छे से समझ पाएंगे, जब आप इसका इतिहास और इसका काम समझ जाएंगे तब। ठीक है, तो धैर्य रखिएगा और समझिएगा। डाक विभाग भारत में इसकी वास्तविक स्थापना हुई 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये डाक विभाग होता क्या है, इसमें आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठी पहुंचाते हैं, या कोई पार्सल पहुंचाते हैं, या मनी ऑर्डर पहुंचाते हैं, यानी कि पैसा पहुंचाते हैं आदि। अब 1854 के पहले भारत में डाक विभाग काम कर रहा था, लेकिन वो बहुत व्यवस्थित नहीं था। तो अगर मैं इसके इतिहास में सबसे पहले मैं बात करूं तो 1766 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये बहुत सिस्टमेटिक नहीं था, इसलिए इसका नाम नहीं आता। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, भारत के यानी कि उस समय बंगाल के गवर्नर होते थे लॉर्ड क्लाइव। उन्होंने जब प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध जीता तो पूरी तरह से भारत को अपने नियंत्रण में लिया और लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बने। और सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि भारत में डाक विभाग की स्थापना किया, लेकिन ये बहुत सिस्टमेटिक नहीं था, बहुत व्यवस्थित नहीं था, इसलिए इसकी भूमिका कम है या कम इसका नाम आता है। आगे चल करके 1774 में वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर बने। वारेन हेस्टिंग, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में, उस समय कलकत्ता नाम था, तो कोलकाता में 1774 में डाक खाना की स्थापना किया। यानी भारत में प्रथम डाक खाना कलकत्ता में खोला गया। कब खोला गया? 1774 में। किसने खोला? वारेन हेस्टिंग। इस तरह से काम चलता रहा और धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ, लेकिन आगे चल करके 1 अक्टूबर, ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 1 अक्टूबर 1854 में, 1 अक्टूबर 1854 में लॉर्ड डलहौजी, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। 1 अक्टूबर 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में व्यवस्थित डाक व्यवस्था की शुरुआत की। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत में डाक व्यवस्था का जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी। कब स्थापना हुई? 1854 में। वर्तमान में डाक विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और भारतीय डाक दिवस भी 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब ये चलता रहा, आगे चल करके 1880 में, ये भी डेट याद रखिएगा, 1880 में मनी ऑर्डर की व्यवस्था हुई। मनी ऑर्डर मतलब समझते हैं? मनी ऑर्डर का मतलब कि पैसा भेजने की व्यवस्था शुरू हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उस समय आज के ज़माने में नेट बैंकिंग तो था नहीं कि यहाँ से डाला वहाँ 1 सेकंड में पहुँच गया।
और इसके पहले डाक व्यवस्था भी नहीं थी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पैसा कैसे पहुंचाया जाए इसका कोई तरीका नहीं था। लोग लेकर के जाते थे, किसी दूसरे का या खुद का। तो सर्वप्रथम 1880 में मनी ऑर्डर की व्यवस्था की गई इस विभाग के तहत। ठीक है, अब ये काम चलता रहा, धीरे धीरे इसमें बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण है ये जो मैं अब लिख रहा हूं, 18 फरवरी 1911। ये तारीख बहुत ही ऐतिहासिक है। आप अगर तारीख और माह भूल जाएं तो 1911 ध्यान में रखिएगा। ये 1911 वह वर्ष है जिस वर्ष में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। यानी 1911 के पहले जो पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, जैसे मुंबई से दिल्ली आना हुआ तो ट्रेन से आता था या बस से आता था या डाक विभाग की गाड़ी होती थी, लेकिन हवाई जहाज से व्यवस्था की गई 1911 में। और इसकी शुरुआत कहां से की गई ये भी बहुत गर्व की बात है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इलाहाबाद से नैनी के बीच पूरे विश्व में पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में 18 फरवरी 1911 में हुई। यानी जहां आज हम इस समय खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, यहीं पर पूरे विश्व में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई हवाई। अच्छा, इलाहाबाद और नैनी, खासकर नैनी एक चीज से और जाना जाता है जो कि पूरे भारत के लिए है। भारत का जो मानक समय है, हर देश का एक मानक समय होता है, उसके हिसाब से घड़ी मिलाई जाती है। तो भारत का जो मानक समय है वो नैनी से लिया जाता है, क्योंकि नैनी से ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो भारत में जो नैनी का जो समय होता है उसी के हिसाब से पूरे भारत में समय का निर्धारण होता है। तो नैनी दो कारणों से बहुत प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक हो गई है, एक भारत का मानक समय और एक हवाई डाक सेवा। अब इसके अगर आगे बढ़ें तो हम डायरेक्ट पहुंचते हैं 15 अगस्त, जो आज का हमारा टॉपिक है। 15 अगस्त 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका मतलब इसके पहले तक, यहां से लेकर के यहां तक पिन कोड नहीं था। जो आज हम पढ़ते हैं 21 21 06 85 14 13, ये नहीं था। अब पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई। अभी मैं आपको समझाता हूं विस्तार से, थोड़ा सा और आगे देख लीजिए कि इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। स्पीड पोस्ट आपने नाम सुना होगा ना, एक होती है रजिस्ट्री, यानी कि पार्सल किया जाता है, थोड़ा सा समय लगता है पहुंचने में, लेकिन अगर स्पीड पोस्ट कर दिया जाए तो उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन जल्दी पहुंच जाता है, इसीलिए इस पोस्ट का नाम है स्पीड। इसकी शुरुआत हुई 1986 में। इसके पहले ही रेल डाक सेवा की शुरुआत हो चुकी थी भारत में। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आता है सन 2002। भारत में अब इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है, हर काम इंटरनेट से होने लगा है, ट्रेन का टिकट कटने लगा है, हवाई जहाज का टिकट कटने लगा है। उसी दरमियान एक व्यवस्था शुरू हुई, ट्रैक व्यवस्था। जैसे अभी हम जब कुछ लोगों के पास किताब भेजे, पहुंचने में समय लगा, तो हमारे पास लोगों ने कॉल किया और कहा सर उसकी ट्रैकिंग आईडी बता दीजिए ताकि हम यहीं से पता कर लें कि कहां पर किताब पहुंची है। तो ट्रैकिंग आईडी की शुरुआत 2002 से हुई। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे ये पता चलता है कि जहां से किताब भेजी गई है और जहां जाना है उसके बीच में ये किताब कहां कहां रुकी, रिसीव हुई, कहां कहां से डिस्पैच हुई, कितना समय था, कौन सी तारीख थी और इस समय वो कहां पर है। ये सब कुछ आप नेट से जान पाएंगे इस ट्रैकिंग आईडी से, और इसकी शुरुआत सन 2002 में हुई। तो ये है मुख्य रूप से डाक विभाग का इतिहास, जिसे आपको मोटा मोटा कम से कम इतना तो जानना ही था, बाकी बहुत कुछ है जो हमने छोड़ दिया। आज मेन फैक्ट है हमारा जानने का पिन कोड। तो अब हम पिन कोड के बारे में देखते हैं। देखिए, पिन अंग्रेजी का 3 अक्षर से मिलकर बना है पिन।
पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि डाक सूचक संख्या। पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, डाक सूचक संख्या, और यह 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसमें 6 अंक होते हैं। पूरे भारत को जब इसकी शुरुआत हुई 1972 में, तो पूरे भारत को 8 जोन में बांटा गया था, और एक और जोन है जो आर्मी के लिए है, सेना के लिए है। यानी टोटल 9 जोन है भारत में। 8 मुख्य जोन यानी कि सामान्य लोगों के लिए, और एक सेना के लिए, कुल 9 जोन है। और सभी जोनों में जो पिन कोड चलता है वो 6 अंकों का चलता है। अब पहले ये समझिए कि पिन कोड की जरूरत क्यों पड़ी। 1972 के पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि आपको इलाहाबाद से, जिसका आज वर्तमान नाम प्रयागराज है, यहां से आपको दिल्ली, या दिल्ली छोड़िए, आपको केरला चिट्ठी लिखनी है। आपका दोस्त या रिश्तेदार केरला में रहता है और आपको चिट्ठी लिखनी है। तो 1972 के पहले ये व्यवस्था थी कि आप चिट्ठी लिखिए, तो चिट्ठी किस भाषा में लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे, और थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दोस्त या हमारा रिश्तेदार वहां रहता है तो हमारी भाषा अच्छे से समझ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से हिंदी में लिख दी। अब यहाँ का पोस्टमैन, मतलब जहां पे आप पोस्ट किए, वहां के अधिकारी कर्मचारी तो पढ़ लेंगे, क्योंकि वो हिंदी जानते हैं, क्योंकि आप यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन ये चिट्ठी जब केरला पहुंची तो वहां के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तो हिंदी नहीं जानते, वो अंग्रेजी जानते हैं, या फिर वहां की भाषा जानते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, केरला, जो भाषा वहां चलती है। तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? बड़ी दिक्कत होगी, बहुत असुविधा होगी। तो इसके लिए फिर वो हिंदी भाषा के किसी कर्मचारी को बुलाएं और उससे पता करें कि ये चिट्ठी किस स्थान पे जाएगी, पता क्या लिखा गया है। और यही समस्या वहां से भी होती थी कि वहां का भी कोई लिखा है, अगर मान लो वहां का कोई रिश्तेदार इलाहाबाद में रहता है, केरला जानता है, कन्नड़ जानता है, कन्नड़ भाषा में अगर लिखा गया तो वहां से तो ठीक है, आ गई, लेकिन अब यहाँ पे उसकी छंटनी कैसे हो? बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं में से एक भाषा की समस्या थी। पहुंचने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि स्थानों के नाम बहुत जगह कॉमन हो जाते थे, गांव के नाम कॉमन होते थे, शहरों के नाम कॉमन हो जाते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। इसमें यह हुआ कि जो अंक जिस स्थान का है वो स्थान दूसरा हो नहीं सकता। और इसमें देखिए जो जोन होते हैं ना, 8 जोन होते हैं, तो इसका मतलब जो आप अंक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक होते हैं ना हिंदी में, 1 से 9 तक। इसीलिए इसको 9 जोन में जो मतलब बांटा गया। इनमें से कोई भी एक अंक यहां पर पहले खाने में भरा जाता है, इसी को बोलते हैं जोन। इसका मतलब ये जो पहला खाना है ये जोन को इंडिकेट करता है, ठीक है, एक बहुत बड़े क्षेत्र को इंडिकेट करता है। और पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कि इतना क्षेत्र 1 नंबर के जोन में माना जाएगा। अब 1 नंबर के जोन में माना कौन कौन जाता है? तो 1 नंबर के जोन में माना जाता है आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इतने राज्य एक जोन में रखे गए हैं। अब इसी तरह से अगर दूसरा जोन कहा जाए, यानी कि अगर पहले कॉलम में 2 लिख दिया गया, तो इसका मतलब वो किस जोन का है? वो उत्तर प्रदेश का है या फिर उत्तराखंड का है। इसी तरह से अगर 3 है, यानी कि 3 लिखा गया है, तो वो कहां का है? वो राजस्थान का है या गुजरात का है। 4 लिखा गया है तो इसका मतलब वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है या मध्य प्रदेश का है या छत्तीसगढ़ का है। 5 अगर लिखा है तो कर्नाटक का है
आंध्र प्रदेश का है या तेलंगाना का है। 6 अगर लिखा है तो केरला का है, तमिलनाडु का है, केरला या तमिलनाडु। 7 अगर लिखा है तो वो उड़ीसा का है या पश्चिम बंगाल का है या असम, सिक्किम, यानी कि जो उत्तर पूर्व भारत के जितने भी राज्य हैं सभी, सब का जोन 7 में आता है और वहां का पिन कोड जो होता है 7 से शुरू होता है। इसी तरह से अगर 8 लिखा है तो इसका मतलब वो कहां का है, बिहार का है या फिर झारखंड का है। और अगर 9 लिखा है तो इसका मतलब वो सेना का है, आर्मी का है। तो इस तरह से पहले अंक को देखकर यह पता चलता है कि ये चिट्ठी किस राज्य में जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं, जोन 9 ही हैं या 8 ही हैं, तो एक अंक से कैसे निर्धारित होगा। तो देखो कई राज्यों को मिलाकर के ना एक जोन बना दिया गया, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को मिलाकर के एक जोन बनाया गया जिसका नाम है 1। तो अगर 1 लिखा गया है पहला अंक तो इसका मतलब इनमें से किसी में जाएगी। तो अब इनमें से किस में जाएगी ये कैसे पता होगा, तो ये दूसरे अंक से पता होगा। तो दूसरे अंक को उपजोन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, उपजोन। अब दिल्ली में ही अगर चिट्ठी जानी है तो दूसरे खाने में जरूर 1 लिखा रहेगा। अगर दूसरे खाने में 2 लिखा है तो इसका मतलब कि वो चिट्ठी हरियाणा की है। 3 लिखा है तब भी हरियाणा की है। और अगर यहां पे 4 लिखा है या 5 लिखा है या 6 लिखा है तो इसका मतलब कि वो पंजाब की है। और अगर यहां पे 7 लिखा है तो इसका मतलब वो हिमाचल प्रदेश की है। और अगर यहां पे 8 या 9 लिखा है तो इसका मतलब वो जम्मू कश्मीर की है ना। तो पहले अंक से निर्धारित हुआ कि इनमें से किसी एक राज्य की है, दूसरे अंक से निर्धारित हुआ कि स्पेशल किस राज्य की है, और तीसरे अंक से निर्धारित होगा कि वो किस जिले की है। मान लो जम्मू कश्मीर, मान लीजिए यहां पे 9 लिखा है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये जम्मू कश्मीर की है। अब जम्मू कश्मीर में किस जिले की है तो इस तीसरे खाने से निर्धारित होगा, यानी कि तीसरा खाना जिले को निर्धारित करता है। अब जिले भी बहुत ज्यादा होते हैं, 9 से तो ज्यादा ही होते हैं, तो यहां भी कई जिलों को मिलाकर के एक खंड बनाया गया है। फिर उससे क्लियर नहीं हो पाएगा तो बाकी के जो 3 खाने बचते हैं वो पूरी तरह से डाक खाने को सूचित करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में मान लीजिए 100 डाक खाने अगर हैं, ज्यादा होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है, जितने भी डाक खाने होंगे तो उन डाक खानों का एक विशेष 3 अंकों का कोड होगा, वो यहां पे रहेगा, वो कोई दूसरे डाक खाने का नहीं हो सकता। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये डाक खाना किस स्थान पर है। वैसे पूरे भारत में इस समय लगभग 1.5 लाख डाक खाने हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। इसीलिए भारत में पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग का सबसे बड़ा जाल है। पूरे विश्व में डाक विभाग का सबसे बड़ा जाल कहां पे है, भारत में है, ठीक है। तो इस तरह से पहला जोन हो गया, दूसरा उप जोन हो गया, तीसरा जिला हो गया और लास्ट के 3 अंक डाक खाने को सूचित करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि आप कैसे पता कर पाएंगे अच्छे से कि ये चिट्ठी कहां जानी है या ये पार्सल कहां जाना है। मान लीजिए यहां पे लिखा गया है 2 1 1 0 0 2, मान लीजिए ऐसे लिखा गया है और आपके सामने कोई चिट्ठी मिल गई। ऐसे ही वो लोग भी करते हैं, मतलब कर्मचारी भी करते हैं। जब उनके सामने चिट्ठी आती है तो ऐसे ही पिन कोड लिखा रहता है तो वो इनको नहीं देखते हैं, सबसे पहले इसे देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश से किसी ने पार्सल भेजा, कहां भेजा, हमारे पते पर इलाहाबाद के किसी स्थान पे। मान लीजिए कि मैं स्थान लिख दे रहा हूं कीटगंज, ठीक है। अब जब हिमाचल प्रदेश से चिट्ठी चली तो वहीं पर जो बड़ा डाक होगा वहां पर इस चिट्ठी की छटनी होगी और इस चिट्ठी को यहां देखा जाएगा कि 2 लिखा है, इसका मतलब कि ये जो है या तो उत्तर प्रदेश की है या तो उत्तराखंड की है। तो उत्तर प्रदेश के लिए या फिर उत्तराखंड के लिए पार्सल की जाएगी। तो चूंकि उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश का दूसरा कोड स्पेशल होता है 1। तो चूंकि 1 है तो क्लियर हो जाएगा कि ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश जाएगी। तो जब ये चिट्ठी इन दोनों अंकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आ गई तो अब उत्तर प्रदेश में यह चेक किया जाएगा कि ये किस जिले में जाएगी।
तो तीसरा अंक देखेंगे लिखा है 1, तो समझ जाएंगे ये इलाहाबाद की है। अब इलाहाबाद आ गई, प्रधान डाकघर में आ गई, यानी कि मेन कार्यालय में आ गई। तो अब यहां पर यह चेक किया जाएगा कि ये तीनों अंक क्या हैं और ये तीनों अंक किस डाक खाने के हैं। तो यहीं से समझ में आ जाएगा कि ये तो शहर का ही डाक खाना है, और फिर उस डाक खाने में इस चिट्ठी को भेज दिया जाएगा। फिर उस डाक खाने से पोस्टमैन संबंधित व्यक्ति के पास घर पर जाकर के बाई हैंड पहुंचाएगा और सिग्नेचर कराएगा, और फिर वापस जब पोस्ट ऑफिस आएगा तो वहां पर स्कैन होगा और लिखा जाएगा कि चिट्ठी रिसीव हो गई फला व्यक्ति के नाम से। अगर किसी दूसरे को चिट्ठी मिल जाती है या पार्सल मिल जाता है तो वो व्यक्ति किस आधार पर कंप्लेन करेगा, तो उसमें एक रिसीविंग होती है। जब पोस्टमैन आपके पास चिट्ठी लेकर जाता है तो एक पर्ची होती है, कई लोगों का नाम होता है, एक तरफ आपका भी नाम होगा, आपके नाम के सामने सिग्नेचर किया जाएगा। तब अगर आपने नहीं लिया है तो आपका सिग्नेचर नहीं रहेगा, उससे बात पकड़ी जाएगी, तो सिग्नेचर भी कराया जाता है। तो आज मैंने आपको बहुत ही विस्तार से, थोड़ा सा संक्षिप्त में, विस्तार से भी और संक्षिप्त में भी आपको समझाने की कोशिश किया कि डाक विभाग क्या है, भारत में कैसे काम करता है, और इस डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत क्यों हुई, पिन कोड में 6 अंक होते हैं, इन 6 अंक का महत्व क्या है। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को भी चालू कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तब आप कारण बताइएगा, कमेंट करिएगा कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। हो सकता है कि मेरे बताने के दरमियान कुछ बातें छूट गई हो जो इंपॉर्टेंट रही हो, तो आप जरूर इंडिकेट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।